इलेक्टोरल बॉन्ड इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद ये और सुर्खियों में आ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्यों ये चर्चा में बना हुआ है, इन तमाम मसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रणधीर सिंह सुमन साहब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो रियासती काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं। उनसे जानेंगे पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि आम आदमी नहीं जान पाता है क्या है, उसके लिए तो बस ये खबर बन के रह जाती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड था। समझाने के लिए क्या, कैसे, क्या बताएंगे? देखिए, ये चुनावी बांड है और पहले आपके कंपनियां जो है आपके 7% से लेके 10% तक का जो है चंदा जो है अपनी रेवेन्यू का दे सकती थी आपके चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को। लेकिन सन 2018 में ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और चुनावी बांड जारी किए गए, जिसमें यह है कि कोई भी कंपनी चाहे फायदे में हो चाहे नुकसान में हो, वो आपके चुनावी बांड खरीद के संबंधित राजनीतिक दल को दे सकती है और उसका नाम पता आपके गोपनीय रखा जाएगा। जिसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये तो भ्रष्टाचार और काले धन को बहुत बड़े पैमाने पर आपके पैदा करने की कोशिश है और पूरे राजनीतिक सिस्टम को हैक कर लिया गया है। नंबर एक। नंबर दो, आपके हुआ ये कि आपके एक प्रत्याशी को 1 करोड़ खर्च करने की जरूरत होती है, लेकिन आपके 542 सीटें हैं और अगर किसी राजनीतिक दल ने आपके 1000 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त किया है तो उससे आपके वो बाकी शेष रकम क्या करेगा? वो काले धन को सफेद धन के रूप में तब्दील करने का भी मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है। इन सब सवालों को लेके आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारे लोगों के जिन जिन कंपनियों ने जिन जिन राष्ट्रीय दलों को आपके चंदा दिया है उनके नाम उजागर कीजिए और उसके एवज में कंपनियों ने क्या क्या लाभ प्राप्त किए हैं ये भी आपके जनता के बीच में आ जाएगा। तो इसी वजह से भारतीय स्टेट बैंक जो प्रतिनिधि संगठन है उसने आपके नाम देने से इनकार कर रही है और कह रही है कि हमको और समय दिया जाए जिससे ये आपके 2024 का चुनाव प्रभावित ना हो और उसके बाद वो नाम की घोषणा कर सके। तो इससे पब्लिक का क्या कोई फायदा है या नुकसान है पब्लिक? नहीं, पब्लिक का फायदा ये है कि अगर आपके पूरे राजनीतिक तंत्र को 2-4 कंपनियां जो हैक कर रही हैं उससे बचा जा सकता है और इसमें कंपनियां चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो सारे लोग चंदा दे के आपके राजनीतिक सिस्टम को हैक कर रहे हैं। पब्लिक का इसमें सीधे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, पब्लिक का ही है, क्योंकि जो आपके कर्जे किसान कर्जे का माफी का सवाल है, जनता को तमाम सारी छूटों का सवाल है, वो न मिलके चंदा देने वाले आपके कारपोरेट सेक्टर के लोगों को लाखों लाख करोड़ रुपए की छूट देकर कर्जे माफ देकर फायदा पहुंचाया जा रहा है जो जनता की मनी है। सिर्फ माना जाए तो कंपनियों का ही इसमें फायदा था? इसमें सिर्फ आपके मल्टीनेशनल कंपनियों का और विशेषकर 2 सेठों का ही मुख्य फायदा है, अडानी और अंबानी, जो मोदी जी के दोस्त हैं। नहीं, अगर नाम खोले गए तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से आपके भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक स्वच्छता की बात करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके मोहन भागवत हैं वो विशेषकर स्वच्छता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करती हैं, उसकी कलाई खुल जाएगी। नहीं, जनता का ही मामला है, क्योंकि सारा रुपया जो है जनता के टैक्स से ही आपके इकट्ठा हुआ है और अगर लाखों लाख करोड़ों रुपए अडानी अंबानी या आपके किसी विदेशी फर्म को छूट दी जा रही है या उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं तो जनता के पैसे से माफ किए जा रहे हैं, जिससे जनता प्रभावित होती है, कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं, भारत के अंदर जो है डेवलपमेंट प्रभावित होता है। अच्छा, क्या और भी देशों में ये है कि सिर्फ भारत में ही हुआ है? नहीं, ये सिर्फ आपके नरेंद्र मोदी जी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ की एक अद्भुत योजना है। इसके साथ ये आपके 2018 में चुनावी बांड जारी हुए थे। मकसद क्या हो सकता है मतलब इन लोगों का? मकसद ये कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर कार्यालय नहीं थे, लेकिन आपके चुनावी बांड के माध्यम से इन्होंने इतना रुपया लिया और कंपनियों को इतनी ज्यादा छूट दी कि आपके इनके जिलों में जो कार्यालय हैं वो 10-10 करोड़ रुपए के एक एक कार्यालय हैं, छोटे से छोटे जिलों में। ये पैसा वही पैसा है, और इसी पैसे के कारण जो है अडानी और अंबानी को इनको कर्जे माफ करने की जरूरत होती है, इनको तमाम सारी छूट देने की जरूरत होती है। तो ये रणधीर सिंह सुमन साहब थे, उन्होंने बताया कि चुनावी बॉन्ड आपने पूरी तरह को बताया क्या है, कैसे ये काम करेगा, और उसके मकसद भी बताया कि क्या सरकार का ये मकसद हो सकता है। उर्दू इन्फॉर्मर बाराबंकी।